वालेकुम, मैं हूं अंजुम जोगी और आज एक बार फिर योगिनी सेंटर से आपके साथ मौजूद हूं आपको मजीद कुछ अच्छी टिप्स देने के लिए। मेरे पास कुछ ऐसी क्वेरीज आई थी जिसमें मुझे ये सवाल भी उठा कि पेट तो कम करने का बताया गया, पेट कम हो गया, लेकिन पेट की वजह से जो साइड पर हमारे लोअर एब्डोमेन से ज़रा इस तरफ साइड पर अगर हम देखें, हमारी कमर का ही ऑलमोस्ट एंड कहलाता है, इस हिस्से पर एक ख़ास किस्म का गोश्त होता है या चर्बी सी होती है, वो यहाँ रह जाती है, वो एक अजीब सी शेप बन जाती है, तो जिसकी वजह से शेप आउट हो जाता है। तो हमने पेट कम करने का तो सीखा कि हम पेट कैसे कम करेंगे, बेली फैट को कैसे कम करेंगे। आज मैं आपको इन हैंडल्स को भी कम करना बताऊंगी कि ये कैसे कम किए जाएंगे। तो 3 सिंपल एक्सरसाइजेस बताऊंगी, मगर बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं ये कैसे कर रही हूँ, क्योंकि इसमें आपकी नीज़ की कार्टेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, जिसको बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ट्विस्टिंग बताऊंगी मैं एक, ये बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है ये। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने दोनों पैरों में एक सर्टेन डिस्टेंस रख के 4-5 उंगलियों का डिस्टेंस रख सकते हैं। उसके बाद बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर आपने अपने दोनों हाथों को ओपन किया, इनहेल किया, एक्सहेल करके आपने ट्विस्ट करना शुरू किया अपने आप को। अपना ये वाला हाथ आपने अपनी कमर की तरफ ले आए और ये वाला हाथ ये शोल्डर पे आ रहा है, तो ये आपने इस तरह से अपने आप को ट्विस्ट किया। जिस हद तक ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करेंगे अपने आप को और काउंट करेंगे, 10 तक भी कर सकते हैं, 20 तक भी, 30 तक भी, इवन कि आप इसे 1 मिनट से ऊपर भी ले जा सकते हैं। ये बहुत आसान पोज है, मगर ये आपको ट्विस्ट करके बहुत हेल्प करेगा। और इसी तरह आप जब रिवर्स होंगे तो स्लोली रिवर्स होना है, एकदम झटके से नहीं, और हाथ इसी तरह खोलते जाएंगे। और इसी तरह सेम आप ऑपोजिट साइड पर करेंगे। पीछे ही देखना है आपको, अपनी नेक को भी पीछे ही रखना है और फिर इसी तरह वापस स्लोली अपने हाथों को खोलते हुए वापस आ जाएंगे। तो एक तो ये हो गया, ये ट्विस्टिंग होगी आपकी। इस ट्विस्टिंग के बाद आपको दूसरा पोज जो बता रही हूँ मैं, ये भी कम से कम आपको 4-5 दफ़ा एटलीस्ट ज़रूर कीजिएगा। ये एक सेट है, राइट और लेफ्ट दोनों टर्न होने के बाद एक सेट होता है, उसके बाद 5 दफ़ा आप इसको करेंगे। अब जो नेक्स्ट पोज मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें आपको करना ये है कि अपने दोनों पैरों को वाइड करना है, यानी खोलना है थोड़ा सा, और उसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ओपन किया। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच किया अपने आप को, जैसे अगर हम लेफ्ट पे कर रहे हैं इस तरह स्ट्रेच किया, और ये इसी तरह डाउन। उसके बाद स्लोली वापस, और इसी तरह जब दोबारा दूसरी साइड पर जाएंगे, ऑपोजिट साइड पर, तो भी इसी तरह आ जाएंगे। अपने दोनों हाथ वाइड किए, ओपन किए, इनहेल किया, उसके बाद एक्सहेल, टमी अंदर खींची, टमी अंदर खींच के थोड़ा सा स्ट्रेच किया, और ये अप डाउन। आप हाथों को ऊपर, जो ऊपर आपका हाथ है, इस हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, और चाहें तो इसको ऐसे फ्लैट भी कर सकते हैं, और स्लोली बैक। ये हुआ। उसके बाद एक पोज और आपको बताती हूँ, इस पोज को भी दोनों साइड से करके एक सेट बनता है, और उसके बाद आपको एटलीस्ट 5 सेट ये मुकम्मल करनी है, ठीक है। और 10 सेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको कम एक्सरसाइज बता रही हूँ, तो एटलीस्ट 1 घंटा अगर आपका एक्सरसाइज में गुजरता है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें भी यही करना है कि आपको इसी तरह पैर वाइड रखें, मगर सबसे पहले लेफ्ट हमने पैर टर्न किया, अपने फ्रंट साइड पर बाहर की तरफ टर्न किया, और अपने पैर को थोड़ा और पीछे कर लेते हैं ताकि आराम से हो। अब इसमें करना ये है कि हम अपनी नी को बेंड करेंगे। अब नी को बेंड करेंगे तो इसको बेंड अगर करना है तो ये ऐसे होना चाहिए कि ये नी और ये एंकल ये एक अलाइनमेंट में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये आगे जा रहा हो या यूं जा रहा हो, इस तरह से आपकी नी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपको इसको एक लेवल पे रखना है। एक लेवल पे रखिए, अपनी आपने को नीज के ऊपर अटकाई, अपने नी के ऊपर अपने एल्बो को लेकर आए, और उसके बाद अपने ये वाला हाथ जो आपका राइट हैंड है, इसको लाके ऐसे ऊपर से कर दिया। इसी तरह स्लोली बैक। उसके बाद इस पैर को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आए
और राइट फीट को हमने टर्न किया। राइट फीट को टर्न करके उसी तरह अपनी नी को बेंड किया, अपने हैंड को, राइट हैंड को उसके ऊपर हमने स्टेबल किया। उसके बाद अपने एंड रिलैक्स। तो ये बहुत सिंपल सी मैंने आपको 3 एक्सरसाइजेज बताई हैं। बस अपनी नी का ख्याल रखिएगा कि आपने नी को जब फोल्ड करना है, बेंड करना है, तो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रखना और एक अलाइनमेंट का ख्याल ज़रूर रखना है, जैसा कि मैंने समझाया है। अगर अलाइनमेंट से आउट होगा तो ये कार्ट्रिज आपकी हिल सकती हैं, आपकी नीज़ की जो हड्डियां हैं ये इसमें गैप आ सकता है, इसलिए इसका आपको बहुत ख़ास ख्याल रखना है। तो ये थी आपके लिए कुछ एक्सरसाइजेज जो आपके साइड के एरियाज़ को फ्लैट करेगा, यहाँ के एक्स्ट्रा चर्बी को या एक्स्ट्रा जो गोश्त है उसको कम करेगा। बस आपको डेली बेसिस पर हर एक सेट को 5-5 दफ़ा रिपीट करना होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं एरोविजन टीवी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।